आरव, क्या तुम्हें कभी आराम करने से फुर्सत मिलेगी? मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, एक स्पेशल डिश बनाने का। क्या वो तैयार हुई है जो तुम यहाँ आकर आराम फरमा रहे हो? आरव सुबह से घर की क्लीनिंग करने में और घर सजाने में लगा हुआ था। अभी कुछ मिनट पहले ही वो किचन से अपने रूम में आया था। आरव ने एक गहरी सांस ली और वो थके हुए चेहरे के साथ अपने रूम के डोर पर आ गया। मॉम, सारा काम हो गया है। मैंने घर क्लीन कर दिया है, डेकोरेट करवा दिया है और आपकी बताई हुई स्पेशल डिश भी बना दी है। ठीक है, अब ज्यादा जबान मत लड़ाओ। जाके कुछ अच्छे कपड़े पहन के ढंग से रेडी हो जाओ और खाना सर्व करने तुम ही आना। आरव ने सहमति जताते हुए सिर हिला दिया। बीना जी जाने को मुड़ी, लेकिन फिर पीछे पलटकर बोली, और हाँ, गेस्ट के सामने ज्यादा घूमना मत, वरना तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और तुम तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से जानते ही हो कि तुम घर के जमाई हो, लेकिन इस लायक नहीं हो कि तुम्हें किसी से मिलवाया जा सके। आरव को बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अब फिर से लेट मत जाना। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स और जरूरी चीजें रख दो। और हाँ, आज मैं तुम्हारी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है और वो लड़का बहुत वेल सेटल्ड है। आरव सुबह से काम करते करते बहुत थक गया था। आज बीना जी की छोटी बेटी शनाया का बॉयफ्रेंड और उसकी माँ चंद्रा हाउस लंच के लिए आ रहे थे। आरव घर के किसी नौकर से ज्यादा काम करता था और सैलरी के तौर पर उसे बेइज्जती और ताने मिलते थे, लेकिन आरव कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देता। आरव डाइनिंग एरिया में काम कर रहा था। बीना जी हॉल में सोफे पर बैठे मेहमानों के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में ही मेन डोर के सामने 3 मर्सिडीज एक साथ आकर रुकी। थोड़ी देर बाद ही मिनी स्कर्ट पहने एक लड़की, सूट बूट पहने एक लड़के और साड़ी पहने एक औरत के साथ घर के अंदर आने लगी। बीना जी उठकर खुशी से उनकी तरफ बढ़ गई। वेलकम वेलकम, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। आप लोग कहाँ रह गए थे? मॉडर्न सी दिखने वाली लड़की शनाया चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। मॉम, आप तो जानती हैं अद्वैत को कितना काम होता है। आई एम सॉरी आंटी, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। लोगों की आवाज से घर के और मेंबर्स भी हॉल में आ गए थे। कुछ देर में सारे फैमिली के मेंबर्स लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। शनाया अपने बॉयफ्रेंड अद्वैत को एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। मेरी मॉम से तो तुम मिल ही चुके हो और डैड अभी यहाँ है नहीं। और ये मेरे भाई शिवम और भाभी तनुजा है। ये कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आए हैं। अद्वैत ने कोई सवाल नहीं किया और एक छोटी सी बच्ची जो टेबल पर बैठी खाने का इंतजार कर रही थी, उसे देखकर पूछा, और ये कौन है? लिटिल एंजल? शिवम भाई की बेटी। इधर आरव स्टाफ के दूसरे लोगों के साथ अभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। वो इस बात का ध्यान रख रहा था कि उससे कोई गलती ना हो, वरना उसे मेहमानों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ेगी। आरव अद्वैत और उसकी माँ को खाना सर्व कर रहा था, तभी बीना जी ने आरव की तरफ आंखें दिखाई। आरव ने सब्जी का बोल कुक को दे दिया और खुद किचन में चला गया। कुक जब किचन में गया तो आरव से पूछने लगा, आरव जी, आपसे एक बात पूछें? आरव ने मसाले के डिब्बे ड्रॉअर में रखते हुए कहा। हाँ पूछो, क्या हुआ? आपने अभी मेहमानों को खुद सब्जी सर्व क्यों नहीं की? आरव कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, एक्चुअली सासू माँ के एक्सप्रेशन देखकर मुझे समझ आ गया कि वहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है। आरव जी, हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं ये लोग आपके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आपसे पूरा दिन काम कराते हैं, लेकिन इज्जत देना तो दूर, ये लोग आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। आरव ने ड्रॉअर बंद किया। मेरे लिए ये सब बातें इतनी मायने नहीं रखती। आरव शांत होकर बाहर की एक्टिविटी देख रहा था। किचन के कोने में खड़ा आरव उदास था। इतने में बाहर से एक लड़की मॉडर्न तरीके से साड़ी पहने मुस्कुराती हुई घर के अंदर एंटर हुई। उसको देखते ही आरव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। हेलो गाइस, आई होप मैं ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ। बीना जी ने उस लड़की को बुलाते हुए कहा, अदिति, कम हियर माय डॉटर, आओ हमारे साथ लंच करो। हाय अद्वैत, हाउ आर यू? आई एम गुड, प्लीज्ड टू सी यू। थैंक्स फॉर आस्किंग मिस क्वीन ऑफ रियल एस्टेट। आंटी ने बहुत तारीफ की है आपकी गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी में आपकी परफॉर्मेंस को लेकर। आपका वक्त तो काबिले तारीफ है। अदिति ने बदले में मुस्कुरा दिया। वो काली साड़ी पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, कमर तक बाल और पतली सी कमर के साथ किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी।
अदिति की नजर जैसे ही किचन की तरफ गई, उसने आरव को देखा। आरव का फेस सैड देखकर वो उसे बुलाते हुए बोली, आरव, तुम किचन में क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। ये सुनते ही शनाया और बीना जी ने एक दूसरे को देखा और मुंह बना लिया। अदिति का आरव को बुलाना उन दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो किसी भी गेस्ट के सामने आरव को इंट्रोड्यूस करने से बचते थे। अदिति के बुलाने पर आरव घबराते हुए सिर झुकाए धीमे कदमों से चलकर वहां आ गया। उसे देखते ही अद्वैत गौर से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ये तो ही इज माई हस्बैंड। अद्वैत की मॉम ने शनाया की तरफ देखकर कहा, शनाया, आपने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। He seems quite innocent। आंटी ये इनोसेंस का फायदा उठाकर काम चोरी करते हैं और यहाँ हमारी फैमिली में रहकर मुफ्त का खा रहे हैं। नाम तो इनका अंबानी है, पर हैं ये भिखारी। अद्वैत एक टक आरव को देखकर बोला, आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। आप किस सेक्टर में काम करते हैं? आरव कुछ बोलता उससे पहले ही बीना जी जवाब देती हुई बोली, बेटा, ही इज जॉबलेस घर जमाई। अदिति अपनी माँ की बात को काटते हुए बोली, अद्वैत, आरव को कुकिंग का शौक है। ये मशरूम डिश इसने खुद बनाई है। शनाया प्लेट में लगी डिश को देखकर चिड़चिड़ाहट के साथ बोली, आई होप आज खाना अच्छा बना हो, वरना ये हमेशा घटिया खाना बनाते हैं। इतना कहकर शनाया ने मशरूम के डिश की एक बाइट ली, लेकिन अगले ही पल, ओह गॉड, सच अ डिस्गस्टिंग डिश। इतना कहकर वो उठ कर गई और उसने डस्टबिन में थूक दिया। आरव को पता था कि मशरूम की डिश अच्छी बनी थी, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। उसे बुरा लग रहा था। शनाया की बात सुनकर अदिति ने जल्दी से डिश टेस्ट किया। शनाया, ये डिश तो अच्छी है। अद्वैत, तुम शनाया की बातों पर मत आना, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। तुम टेस्ट करो ना। आंटी, आप भी ट्राई कीजिए ना प्लीज। अद्वैत और उसकी मॉम ने एक साथ टेस्ट किया। अद्वैत की मॉम खुश होकर बोलती हैं, टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है बेटा, इट इज गुड। मैंने काफी टाइम बाद ऐसा यूनिक टेस्ट ट्राई किया है। अदिति दी, आपको पता है अद्वैत की 2 5 स्टार होटल्स हैं। अद्वैत इतनी कम उम्र में कितना सक्सेसफुल है, और एक तरफ हमारी जीजू हैं, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के बाद भी सांस नहीं आती। शनाया अद्वैत के सामने आरव की इंसल्ट करती जा रही थी। तभी अद्वैत की मॉम ने शनाया की ओर देखा। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने आंखों से ही शनाया को चुप रहने का इशारा किया तो वो चुप हो गई। अद्वैत, हमारे होटल में मेन शेफ के साथ की वैकेंसी है ना अभी? तुम आरव को क्यों नहीं देखते? आई थिंक ये बेस्ट होंगे उस रोल के लिए। गुड आइडिया मॉम। आई थिंक इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आरव हमारे होटल के मेन कुक के साथ काम करे। क्यों आरव? आरव ने अदिति की तरफ देखा। अदिति ने इशारे से ही उसे मना किया। आरव अद्वैत की तरफ मुड़ा। थैंक्स, बट आई कांट एक्सेप्ट दिस ऑफर। ये बात सुनकर बीना जी ने आरव की ओर आंखें दिखाई। ये पिछले 3 सालों से जॉबलेस है, पर इसे शर्म नहीं कि कोई जॉब ढूंढे। आर यू मैड? तुम्हारी हैसियत भी है ना कहने की? मंथ की 2 लाख सैलरी का ऑफर तुम ठुकरा रहे हो। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। अद्वैत आरव से इम्प्रेस्ड था। वो अब भी याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने आरव को पहले कहाँ देखा है। अद्वैत लंच के बाद अपनी मॉम के साथ वहाँ से चला गया। सभी लोग डाइनिंग एरिया से चले गए। अदिति आरव के साथ वहाँ बैठी थी। आरव, तुम शनाया की बातों को दिल पर मत लेना। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी फैमिली मेंबर के अंडर काम करो और खुद को छोटा महसूस करो, इसीलिए मैंने जॉब के लिए ना कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए अदिति का हाथ पकड़ा और बोला, डोंट वरी अदिति, मैं समझता हूँ। एंड थैंक यू मुझे गेस्ट के सामने इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अदिति आरव का मूड ठीक करने के लिए बोलती है। इसमें थैंक्स की क्या बात है? कोई माने या ना माने, तुम इस घर के मेंबर हो और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। खैर, क्या आज रात तुम मेरे साथ मूवी पे चलोगे? हाँ अदिति, आज। आरव आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसके कानों में बीना जी की आवाज आई। रुको, मैं अभी आया। वो अदिति के पास से भागता हुआ बीना जी के रूम में गया। अदिति उसे भागते हुए देखती रह गई। आरव कितना परेशान रहता है। आई होप मैं उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी ला पाऊं। आरव, जब अद्वैत ने तुम्हें जॉब ऑफर की तो तुमने क्या सोचकर मना किया? तुम्हारी हैसियत भी थी कि तुम उसके सामने ना कर सको। अब मैं तुम्हें मुफ्त की रोटियां और नहीं खिला सकती।
तुम किसी काम के नहीं हो। वो सासू माँ, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से मैं जॉब नहीं कर सकता। शट अप। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ,